या वुल का शिकार करते हैं। लंबे कानों वाले ये उल्लू स्टोन पाइन, एलेप्पो पाइन और मैरीटाइम पाइन के बीच मंडराते हैं। ये वो पेड़ हैं जो रेतीली जमीन और बार बार पड़ने वाले सूखे के बीच भी कायम रहते हैं। इस मुश्किल मौसम और बेकार जमीन पर टिके रहने में ये पेड़ बहुत माहिर हैं। सबसे खुशनसीब चीड़ वो होते हैं जो यहाँ की स्थायी खाड़ियों के पास उगते हैं। यहाँ फ्लेमिंगोस अपनी लंबी चोंच से पानी को छानकर उसमें मौजूद नन्हे जीवों को खाते रहते हैं। इनकी मजबूत मांसल जीभ एक पंप की तरह काम करती है। प्राचीन रोम के लोग फ्लेमिंगो की जीभ को एक लजीज पकवान मानते थे। शुक्र है कि वो दौड़ निकल गया और अब फ्लेमिंगो बेफिक्री से जी सकते हैं। खाने के बाद फ्लेमिंगो कई बार सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी बस्ती में वापस लौटते हैं और अपने चूजों को अपने पाचन तंत्र द्वारा तैयार किया गया खास गूदेदार गाढ़ा घोल खिलाते हैं। भले ही ऐसा लगे कि भूमध्य सागर के चीड़ के इन जंगलों में जैसे वक्त ठहर सा गया है, ये गर्म और खूबसूरत बगीचे कभी देवताओं का इलाका हुआ करते थे, जहां साल भर कुछ भी बदलता नहीं था। पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इंपीरियल ईगल के चूजे अब बड़े हो चुके हैं और अब ये शिकार के लिए निकल सकते हैं। हालांकि भूमध्य सागर के चीड़ के इन जंगलों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, इसके बावजूद यहाँ इन चूजों के जीने के लिए सब कुछ मौजूद है। हमेशा एक जैसे नजर आने वाले ये जंगल, जहाँ तरह तरह की खुशबुएं बिखरी हैं, जो कभी प्राचीन सेनाओं के झंडे का हिस्सा रह चुके हैं, जहां अनूठे इकोसिस्टम आज भी बचे हुए हैं और जहां रहते हैं मिथकों का हिस्सा बन चुके अनूठे जीव। ये देवताओं के बगीचे हैं, जहां मिथकों और हकीकत के बीच जी रहे हैं बहुत सारे अनूठे जीव। जूनिपर के जंगल तथाकथित पुरानी दुनिया के भूमध्य सागर और महाद्वीपीय इलाकों में उगते हैं। ऐसे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सुरक्षित जंगल आइबेरियन पेनिनसुला के ऊंचे मैदानों में पाए जाते हैं। जूनिपर के जंगल अनूठे होते हैं। ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के सवाना मैदानों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे कम घने जंगल बनाते हैं। यहाँ पेड़ एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर मौजूद हैं, मानो एक दूसरे की प्राइवेसी को कायम रख रहे हों। ये एक दूसरे के बहुत करीब नहीं उगते। इस तरह एक खुला खुला जंगली इकोसिस्टम बनता है। ये पथरीले इलाकों में उगा जंगल है, जहां मौसम ठंडा और रूखा होता है और मिट्टी कम उपजाऊ। इसके बावजूद ऐसे मैदानों में उगे जूनिपर करीब 20 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। चूंकि ये जंगल अलग थलग और फैले फैले हैं, शायद इसलिए यहाँ यूरोप का एक सबसे बड़ा शिकारी जीव भेड़िया खूब पाया जाता है। भेड़ियों को छिपने की जगह चाहिए होती है ताकि वो सुरक्षित रहें, जहां वो बेफिक्री से आराम कर पाएं।
जूनिपर के जंगल भेड़ियों के लिए आदर्श ठिकाना है। यहाँ ये शिकार की तलाश करते हैं और अपने अनुकूल इलाके पर इनका राज भी चलता है। जूनिपर का ये पुराना जंगल खुला खुला और हवादार है। इसके बावजूद भेड़ियों के इस जोड़े को यहाँ अपना दबदबा बनाने का पूरा मौका मिलता है। जूनिपर साइप्रस परिवार के पेड़ हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में भी फलते फूलते हैं जहां दूसरे पेड़ नहीं उग सकते। ठंडे, कम उपजाऊ और सूखे इलाके इनके पसंदीदा इलाके हैं। जहां दूसरे पेड़ हरियाली नहीं ला सकते, वहां ये हरा भरा स्थायी जंगल बसा देते हैं। अक्सर ही जूनिपर के जंगल चूने के पत्थर के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में बहती टेढ़ी मेढ़ी नदियां खड़ी चट्टानें, गलियारे और खोहे बना देती हैं। ये यूरोपीय महाद्वीप के कुछ सबसे खूबसूरत और सबसे जंगली इलाके हैं। यहां पथरीले टीलों और खड़ी चट्टानों पर जूनिपर के नए पेड़ उग जाते हैं और ग्रिफिन वल्चर इन पर अपने घोंसले बनाते हैं। जूनिपर के जंगलों में सिर्फ सबसे सख्त जान जीव ही जिंदा रह सकते हैं। सर्दियों में यहां का तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध यहां के मौसम के सारे थपेड़े सहते आए हैं। जब कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं, तब ये अपना इकलौता अंडा देते हैं और सबसे मुश्किल मौसम में ही इसमें से चूजा निकलता है, जो भारी बर्फबारी और हड्डियां जमा देने वाली सर्दियों में आंखें खोलता है। पुराने यूरोप में ये नए साल में पैदा होने वाले पहले पक्षी होते हैं। पहले चूजे जनवरी में पैदा होते हैं। सिर्फ ग्रिफिन वल्चर ही ऐसी सर्दियों में मिलन का सोच सकते हैं। जूनिपर के जंगल के बाकी दूसरे तमाम जानवर किसी तरह यहां अपनी जान बचाने की सोचते हैं। इस पुराने जंगल में मौजूद भेड़िए कई घंटों तक खोजबीन करते हैं। वो यहां छोटे जानवर खोजते हैं। इनका रोज का भोजन है खरगोश और चूहे। कड़ी सर्दियों में यह खाना भेड़ियों को जिंदा बनाए रखता है। साइप्रस पेड़ों की ये प्रजातियां लंबी और चौड़ी होती हैं। इनकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। साल भर ये पेड़ हरे भरे बने रहते हैं। इसकी कड़ी गहरे रंग की बेरीज काफी स्वादिष्ट होती हैं। सर्दियों में ये अनगिनत प्रवासी पक्षियों को ढेर सारी कैलोरीज देती हैं। क्रिसमस के मौसम के इस मीठे तोहफे की वजह से यहाँ थ्रश और फल पसंद करने वाले दूसरे पक्षी बड़ी तादाद में जिंदा रहते हैं।
अब सर्दियां खत्म हो रही हैं। हवा में वसंत की खुशबू फैल रही है। जूनिपर के जंगलों में हालात बदल रहे हैं। ये वही समय है जब युवा भेड़िए मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें से कुछ मादाओं के साथ नई जोड़ियां बना लेते हैं। जूनिपर के इस जंगल में नया परिवार शुरू करने का सारा इंतजाम है।